हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक द्विध्रुव एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएम तरंगे यानी कि बच्चों वैद्युत चुम्बकीय तरंगे बाहर की ओर विकिरित होती हैं। तो जिनके वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम बच्चों ई नाट है। तो वैद्युत क्षेत्र ई नाट जो कि ऊर्जा संचार का प्रमुख वाहक है, स्रोत से दूरी के साथ जो है बच्चों इसका परिमाण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि ये जो बच्चों हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंग की बच्चों जो तीव्रता होती है वो तीव्रता आई बराबर होता है बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नाट का वर्ग और गुणे बच्चों सी। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये हमारी वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता, ई नाट हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र का आयाम है बच्चों, और सी क्या है, इसकी चाल है बच्चों, तरंग की चाल। और बच्चों हमें पता है कि जो तीव्रता होती है बच्चों, ये तीव्रता आई बराबर होता है हमारा कि बच्चों स्रोत से उत्पन्न ऊर्जा, मान लीजिए कि टी समय में उसने यू ऊर्जा उत्पन्न की है बच्चों, तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्पन्न करे इसके लिए हम टी से भाग देंगे। और बच्चों प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा गुजर रही इसके लिए बच्चों हम ए से भाग दे देंगे। तो यही बच्चों किसी स्थान पर जो उसकी तीव्रता होती है बच्चों तरंग की, वो होती है यू भागे टी गुणे ए। अर्थात बच्चों उस स्थान पर इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा का जो मान होता है वही हमारी तरंग की तीव्रता कहलाती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों कोई हमारा यहाँ पर इस प्रकार से स्रोत मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंगे चारों ओर छोड़ रहा है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों स्रोत से मान लीजिए आर दूरी पर बच्चों देखें अगर हम, तो ये इस प्रकार से ये चारों ओर अपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों वैद्युत चुम्बकीय तरंगे इस प्रकार से छोड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों आर दूरी पर अगर हम यहाँ पर जो इसकी तीव्रता देखें बच्चों, तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो जो इसकी तीव्रता हो जाएगी बच्चों, मान लीजिए स्रोत ने टी समय में ई ऊर्जा उत्पन्न की बच्चों, तो यहाँ पर तीव्रता बराबर हो जाएगा बच्चों आई बराबर कि यू ऊर्जा उत्पन्न की भागे बच्चों इकाई समय के लिए टी से हम भाग दे देंगे, और इकाई क्षेत्रफल के लिए बच्चों क्षेत्रफल ए से भाग दे देंगे। तो बच्चों हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों आर दूरी पर, ये कुल क्षेत्रफल से बच्चों यहाँ पर ये गुजर रहा है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो इकाई क्षेत्रफल के लिए हम बच्चों एक कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो बच्चों एक कुल क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई और त्रिज्या आर का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों क्योंकि चारों ओर इस प्रकार से वैद्युत चुम्बकीय तरंगे छोड़ेगा ये हमारा स्रोत। तो बच्चों जैसे जैसे इससे दूरी इस प्रकार से आर बढ़ जाएगी बच्चों, मान लीजिए अब आर डैश हो गई है, तब बच्चों अब इतने क्षेत्रफल से बच्चों ये हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे गुजरेंगी। तो बच्चों अब क्षेत्रफल बड़ा हो गया है तो ऊर्जा का मान तो बच्चों उतना ही है। तो बच्चों ऊर्जा का मान उतना ही है, तब जो है बच्चों यही जो है इस प्रकार से यही ऊर्जा बड़े क्षेत्रफल से होकर के गुजरेगी बच्चों। तो अगर हम इकाई क्षेत्रफल से देखेंगे बच्चों, तो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। यानी बच्चों जैसे जैसे स्रोत से दूरी बढ़ती जाती है, इसकी तीव्रता जो है बच्चों वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता घटती जाती है बच्चों। तो किस प्रकार घटती जाती है बच्चों, वो दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती यानी आई का मान जो होता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के वर्ग के। और बच्चों यहाँ से हमें पता है इस प्रकार से कि ये जो बच्चों हमारा आई होता है बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आई का मान जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है ई नाट के वर्ग के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ई नाट का वर्ग जो है बच्चों ये अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के वर्ग के। यानी ई नाट का मान जो है बच्चों अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो इस प्रकार से ये दूरी के साथ बच्चों, स्रोत से दूरी के साथ बच्चों ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है कि 1/r के अनुसार घटता है, तो आशा करते हैं बच्चों ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।